मसीह यीशु के नाम में तमाम मसाया टीवी देखने वालों को डॉक्टर अक्सा की जानब से सलाम कबूल हो। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल की आखिरी तहरीर के बारे में हम देखेंगे और सीखेंगे। और मेरे आज के कलाम का जो अनवान है वो है आखिरी खत। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को दूसरा खत लिखते हुए वो आखिरी बातों को तहरीर करता है। आखिरी बातें किसी के दुनिया से जाने से पहले बहुत ही ज्यादा वो अहमियत रखती है। हम खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी बातों को आज तक हर साल हम याद करते हैं। वो बातें जो आखिरी वक्त जिस रोज वो पकड़ाए जाने को थे, फसह खाते वक्त उन्होंने कही, गेत्सेमनी बाग के अंदर कही, सलीब पर उन्होंने कही, वो आखिरी बातें जो सी है वो हम सब के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरह से खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने जब वो रोम के अंदर कैद खाना के अंदर थे तो उनको मालूम हो चुका था कि मेरा आखिरी वक्त जो सा है वो आ पहुंचा है, कि मेरा आखिरी वक्त जो सा है वो बहुत करीब है। और उन्होंने अपने शागिर्द को तीमुथियुस को उन्होंने एक खत लिखा। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से निकाले पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत को हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, बस ऐ मेरे फर्जंद तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने यहाँ पर तीमुथियुस को ये नसीहत की है, तीमुथियुस को ये वसीहत की है कि जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुनी है उनको तू आगे जो सा है तू ऐसे दयानतदार लोगों के तू क्या करना, तू सुपुर्द करना। यहाँ पर जब खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो सा है तीमुथियुस से हम कलाम हो रहा है, यहां पर उसने 4 नस्लों का यानी 4 जनरेशंस का जिक्र किया है। एक खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो अपने वक्त के पूरा हो जाने के बाद वो उस दुनिया से रुखसत होने को है और वो जानता है कि मेरा वक्त करीब है। उसने खुशखबरी के काम को किया, उसने कलाम को सुनाया और उसने यहां पर बयान किया है कि वो कलाम, वो गवाही जो तूने बहुत से लोगों के सामने मुझसे सुनी है, वो तमाम बातें एक दौर और एक नस्ल जो से खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल की है। अब उसके बाद जब वो इस दुनिया से चला जाएगा उससे पहले उस काम की जिम्मेदारी जो सी है अपने बाद वो तीमुथियुस के सुपुर्द कर रहा है। दूसरी नस्ल जो सी है, दूसरी जनरेशन जो सी है जिसने इस काम के तसलसल को बरकरार रखना है, वो तीमुथियुस का वक्त है। अब उसके बाद वो तीमुथियुस को कहता है कि जिस तरह आज मैं रुखसत हो रहा हूं, इसी तरह से जिस तरह मैं तुझे इस काम को जो मैंने शुरू किया था खुशखबरी के फैलाने के काम को मैं तेरे सुपुर्द कर रहा हूं, तूने इसके बाद किसके सुपुर्द कर रहा है। उसकी बाबत खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर। अब तीसरी जनरेशन जो सी है, तीसरी नस्ल जो सी है जिसने इस तसलसल को बरकरार रखना है, वो दयानतदार लोग हैं जिनके सुपुर्द तीमुथियुस ने इस काम को करना है। उसके बाद वो चौथी नस्ल की जो बात करता है, 4th जनरेशन, वो लोग हैं। और यहां वो कहता है ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। यानी पौलुस तीमुथियुस के सुपुर्द कर रहा है, आगे तीमुथियुस ने दयानतदार लोगों के सुपुर्द करना है और आगे दयानतदार लोगों ने उनके सुपुर्द करना है जो औरों के भी सिखाने के काबिल हो। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने जो सी है वो गुजरे वक्त की भी बात करता है, मौजूदा वक्त की भी बात करता है और वो आने वाले हालात से भी जो उसके बाद जो से हैं वो पैदा होंगे,
आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर के ताल्लुक से भी एक गवाही देता है। इसी तरह से हमारे वो अजीज जो दुनिया से जाते हैं, उनका कंसर्न यही होता है कि जो हमारे बाद हमारे खानदान के जो लोग हैं जो पीछे रह जाएंगे, वो किस तरह से इस काम को संभालेंगे, वो किस तरह से जो सा है इस चीज को, इस रोया को और इस काम को जो हमने शुरू किया अपनी जिंदगी के अंदर, उसको वो जारी रखेंगे। मेरे चीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं जिनको खुदा ने हिकमत दी हुई है, वो अपनी जिंदगी के अंदर ही वो नसीहत भी करते हैं और वसीहत भी करते हैं। आप जितने आप सुनने वाले लोग हैं, मैं आपको खुदा की खात्मा होने के नाते आज ये बात आपसे मैं जरूर करना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी के अंदर आप एक नसीहत और वसीयत आप जरूर कर जाए, ताकि उस काम को जिसको आपने शुरू किया है, जिस काम को आपने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने खुदावंद से उसकी जिम्मेदारी ली है, उसने आपके सुपुर्द किया है, आप अपने बाद जो उनसे है दयानतदार लोगों के सुपुर्द कर सके। यहां पर जो सा है 3 मसाले खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने दूसरा तिमोथियस उसके दूसरे बाब में बयान की है। आइए चंद एक और हवाला जात हम खुदावंद के कलाम में से निकालेंगे। उसने सबसे पहला जो हवाला दिया है, मिसाल दी है, 3री और 4थी आयत में वो यूं बयान करता है कि मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। आमीन। यहां पर उसने पहले दयानतदार की जो मिसाल दी है वो एक सिपाही की दी है। जब हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर जो लफ्ज है वो सोल्जर यूज हुआ है, यानी एक फौजी जो सा है जब वो मैदान जंग में खड़ा होता है तो उसका सारा फोकस जो सा है वो उस जंग और उस लड़ाई की तरफ होता है जिसे लड़ने के लिए वो उस मैदान में उतरा है, ना कि वो अपना दुनिया की बातों की तरफ, दुनियावी चीजों की तरफ वो अपना ध्यान लगाता है। इसलिए कि अगर उसने अपने फोकस को जरा सा भी जो सा है इसने दाएं या बाएं किया तो दुश्मन जो सा है उस पर हमलावर हो जाएगा और उसको हलाक कर देगा। इसलिए हर वो जिंदगी जो मैदान जंग में उतरती है उसका फोकस जो सा है उस जंग पर होता है। मेरे चीजों, हम वो सब लोग जिन्हें कलाम मुकद्दस को उठाया है, जिन्हें कलाम मुकद्दस को सुनाना अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है, जब तक कि वो ना आए हम जमीन की इंतहा तक इस कलाम की मनादी करें, हम बियाबान में पुकारने वाले की आवाज बन जाए। हम मैदान जंग के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम 24 घंटे मैदान जंग के अंदर है, हमारी जिंदगियों पर जंगें हो रही है। इब्लीस और उसकी कुफ्ते जो सी है वो रात दिन वो हमारी जिंदगियों के ऊपर वो ऐसे वार करती है कि किस तरह से हमें हमारे मकाम से हटाए, हमारे फोकस को जो सा है वो दूसरी तरफ लेकर जाए। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल वो तिमोथियस को कहता है, अब अंजील की खुशखबरी जिसके तूने सुपुर्द करनी है, वो बातें जो तूने मुझसे सीखी है, तूने जिन लोगों को सुपुर्द करनी है, याद रख के वो ऐसे लोग हो, एक फौजी की मानद हो, ऐसे लोग हो जो अपने भर्ती करने वाले को खुश करने के हो। हमारा भर्ती करने वाला कौन है? वो जिसने मुझे और आपको चुना है, वो जिसने मुझे और आपको बुलाया है, वो जिसने मुझे और आपको भेजा है ताकि हम फल लेकर आए और हमारा फल कायम रहे। यहां पर उसने कहा है एक फौजी की तरह हर वक्त चौकस रहकर, जब उस मैदान जंग में है तो अपने पूरे यूनिफॉर्म के अंदर सोता है, अपने जूते पहनकर सोता है। हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना वक्त जो सा है अपने उस मैदान जंग के अंदर जो सा हमें गुजारना है। उसने कहा है ऐसा दयानतदार शख्स, पहला शख्स ऐसा दयानतदार शख्स उससे बयान किया है एक फौजी की मानद, जिसका पूरा फोकस उस जंग और उस लड़ाई की तरफ है जिसके अंदर उसने अपने कदम को रखा है। दूसरी मिसाल खुदा उनके बंदा पौलुस रसूल ने जो दी है, हम देखेंगे दूसरे बाब की ही 5वीं आयत में वो यूं कहता है कि दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। यहां पर दूसरी मिसाल उसने दंगल में मुकाबला करने वाले की दी है, यानी कि एक खिलाड़ी की, एक एथलीट की, कि अगर वो बकायदा मुकाबला ना करता हो। आप लोग जो गेम से वाकिफ हैं, खेलों से वाकिफ हैं, आप जानते हैं कि जब खिलाड़ी मैदान के अंदर खेलने के लिए उतरते हैं
तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ कायदों को वो फॉलो करते हैं, और कोई भी खिलाड़ी जो सा है उन रूल से जब वो बाहर निकल जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आज बहुत से लोग जो से हैं जिन्होंने खुदावंद की आवाज को सुनकर, जिन्होंने अपने आप को उस खिदमत के लिए पेश तो किया, लेकिन उस मैदान में जब वो उतरे हैं तो उन्होंने उस रूहानी जिंदगी, उसकी खिदमत के असूलों को पर वो बेकायदा नहीं चले हैं। बेकायदगी के साथ चलने वाले जो से है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो अपना पूरा सेहरा नहीं पा सकते। जीतना मैदान में वही है जो अपने अच्छे किरदार के साथ उस खेल को बाकायदा तौर पर वो खेलता है, जिसने पूरे असूलों को मानकर जो सा है उस पर अमल करते हुए, जो उसके कोच ने उसको बताई है उस पर अमल करते हुए उसने उस मैदान, उस गेम को पूरा किया है। हमारा कोच हमें बताने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, उसका पाक रूह है जो हर वक्त हमें उसके कलाम की बातों को याद दिलाता है। हम सब जिसको उसने बुलाया है, हमें उसने रूह की हदायत से चलने के लिए उसने हमें मुकर्रर किया है। जब हम रूह की हदायत से चलते हुए इस मैदान के अंदर अपने सारे काम को पूरा करेंगे, बाकायदा चलते हुए, तो हम सेहरा पाएंगे। दूसरा ध्यानदार शख्स वो है जो एक खिलाड़ी की तरह बाकायदा वो खेलता है, एक खिलाड़ी की तरह वो बाकायदा असूलों को फॉलो करते हुए वो एक सेहरे को पाता है और अपने खेल को वो जीत की सूरत में उसको खत्म करता है। तीसरी मिसाल जिस दयानतदार शख्स की उसने दी है उसके बारे में खुदावंद के पाक कलाम में दूसरे बाब की 6 आयत में लिखा है, जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। यहां पर उसने मेहनत करने वाले किसान की बात की है। तीसरा दयानतदार शख्स वो है जो एक किसान की मानद है। किसान वो है जो सब्र से अपने बोए गए हुए बीज की फसल के आने का वो इंतजार करता है। वो हर रोज जमीन को खोद कर उस बीज को ये देखता नहीं है कि अब वो कितना बड़ा हो गया है, बल्कि वो सब्र के साथ फसल के काटने का इंतजार करता है। मेहनत के साथ वो इस फसल के काटने का वो इंतजार करता है। यहां पर खुदा जो सा है ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जो एक सोल्जर की मानद, एक फौजी की मानद हर वक्त अवेलेबल हो, जो एक खिलाड़ी की मानद दयानतदार हो, कि दयानतदारी के साथ बाकायदा उस काम को वो पूरा करे। वो लोग जो उनसे हैं ऐसे लोगों को ढूंढता है जो एक किसान की मानद साबर हो, जो किसान की मानद मेहनत करने वाले हो। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये कहता है, हम भी आज जो इस खिदमत का हिस्सा है जो हमें सौंपी गई है, हमें भी खुदा के खादमों ने, जिन्होंने खुदावंद की खिदमत के काम को शुरू किया है, हमें भी अपनी जिंदगी में अपनी खिदमत का हिस्सा बनाया है। इस तरह आप में से बहुत से लोग हैं जो आज खुदावंद के कलाम की आवाज को सुन रहे हैं। किस तरह से पौलुस रसूल ने जो जिम्मेदारी तीमुथियुस को दी, क्या तीमुथियुस ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया? इसका जवाब मैं और आप है। मेरा और आपका इस जगह पर मौजूद होना, कलाम की खिदमत को करना, कलाम को सुनाना, कलाम की मनादी करना, इस बात का सबूत है कि जो काम खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने किया था उसको किस तरह से तीमुथियुस और बाकी शागिर्द जोन से है वो आगे लेकर चले हैं। इसलिए कि इस कलाम की खुशखबरी की जो मनादी है वो जमीन की इंतहा तक जब तक नहीं होगी तब तक इब्ने आदम का आना नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों में आपको बताना चाहती हूँ, खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल की यह आखिरी तहरीर जोन सी है, यह आखिरी खत जोन सा है, उससे बड़ी जोन सा है, एक बड़े दुख के साथ वो लिख रहा है। हम उसी तरह से पौलुस के दुख को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से जिस तरह से हम खुदा यीशु मसीह के गेत्सेमनी बाग में इसके दुख को महसूस करते हैं। वही दुख जो हमारे अजीज जब दुनिया से जा रहे हो तो बड़ी वो दुख के साथ अपने अजीजों को नसीहत कर रहे होते हैं कि मेरे बाद तुमने जो सा है जिंदगी में किस तरह से वक्त गुजारना है। उसके बाद जब आखिरी बातें कहते हुए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस को नसीहत कर रहा है कि किस तरह से तूने जो सा है इस खुशखबरी के काम को
आगे लेकर चलना है, इस तसलसल को बरकरार रखना है। मेरे अजीजों, जब खुदावंद रोया लेता है, जिस तरह हबक्कूक की किताब में लिखा है कि तू रोया को तख्त के ऊपर लिख, ताकि लोग जो उनसे है वो दौड़ते हुए भी इसको पढ़े। जो कुछ खुदावंद ने आपके सुपुर्द किया है, आपके खादमों के वसीला से आपके सुपुर्द किया है, उसको जरूर है कि पूरी ईमानदारी के साथ एक फौजी की मानद, एक किसान की मानद, एक खिलाड़ी की मानद अपने दौड़ को पूरा करे। दौड़ में जो से दौड़ने वाले तो बहुत से होते हैं, लेकिन सेहरा कोई कोई पाता है। आए हम देखें कि किस तरह से पौलुस रसूल जो सा है तीमुथियुस के खत उसके चौथे बाब में वो इस अजर की बात करता है। मेरे साथ निकाले दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी 6 आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगी। खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्यों कहता है? क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदले मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइसे बरकत हो। यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो सा है वो ये बात कहता है कि अब मेरा वक्त आ पहुंचा है, मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती को लड़ा है, मैंने ईमान को महफूज रखा है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म किया और ईमान को महफूज रखा। मेरे जीसो, खुदावंद की खिदमत के काम के अंदर ये 3 चीजें बहुत जरूरी है कि हम जो से है अच्छी कुश्ती को लड़े। हम मैदान में उतरने वाले तो बहुत से होते हैं, लेकिन अच्छी कुश्ती लड़ने वाला, बकायदा उस खेल को खेलने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत से लोग रास्ते ही से थक कर चले जाते हैं। तरह तरह के तूफान, हालात और वाकयात उनको उस दौड़ को पूरा करने नहीं देते, लेकिन आज वो ईमानदार जो इस दौड़ को पूरा करते हैं, वो कुश्ती को पूरा लड़ते हैं और पौलुस की तरह कहते हैं कि मैंने दौड़ को खत्म किया और ईमान को महफूज रखा। जिनका ईमान महफूज नहीं रहता वो दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने कहा है कि मेरे लिए वो ताज रखा गया है, और उसके लिए जो ताज रखा गया है उसके बारे में ये वो कहता है कि मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। मेरे अजीजों, उसके ज़हूर के हम और आप सब आरज़ूमंद है। जिस तरह खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल बड़े ईमान से ये बात कह रहा है कि मेरे लिए ये ताज रखा है, और उसके बाद उन सब लोगों के लिए जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है, वो सब लोग जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद थे वो लोग थे जिनको तीमुथियुस ने दयानतदार समझकर ये काम सुपुर्द किया था। वो लोग थे जिनको दयानतदार लोगों ने सीखने के काबिल जानकर ये काम सुपुर्द किया था। ये वो लोग हैं जो मैं और आप है। एक दिन इसी तरह मैं और आप भी रसूलों के साथ उस ताज को हासिल करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। जिस तरह पौलुस कहता है वो सब लोग जो उसके आरज़ूमंद है, लेकिन ये तभी होगा जब हम ईमान की अच्छी कुश्ती को लड़ेंगे, हम दौड़ को पूरा करेंगे और हम अपने ईमान को महफूज रखेंगे। वो तमाम लोग जो अपने ईमान को महफूज रखते हुए दौड़ को पूरा करते हैं, उनको जिंदगी का ताज मिलता है। ये खुदा के बंदा पौलुस रसूल की आखिरी तहरीर मेरे और आपके लिए है कि जिस काम के लिए खुदा ने हमें खड़ा किया है, जिस काम के लिए खुदा ने हमें मुकर्रर किया है, हम दौड़ को पूरा करें। हम जो सा है उसको बाकायदगी के साथ चले, अच्छी कुश्ती लड़े। जब अबलीस हम पर वार करे उस मैदान जंग के अंदर, तो हम खुदावंद की कलाम के हथियार को उठाते हुए अबलीस की तमाम कुफ्तों पर हम गालिब आए, उसको अपने ऊपर ना गालिब आने दे, ताकि हमें बीच मैदान में से हमें वो हरा कर वो खुद अपनी जीत का जश्न ना मनाए, बल्कि उसने हमें गालिब आने के लिए खड़ा किया है। मुझे और आपको अपनी दौड़ को पूरा करना है। जिस काम के लिए उसने हमें बुलाया है, हमें उसको पूरा करना है और अपने ईमान को महफूज रखना है। आज जो तमाम जिंदगियां जो समझती है कि खुदा ने उनको अपनी खिदमत के काम के लिए बुलाया है, आपने हो सकता है गुजरे वक्त के अंदर आपने अंजील तो सुनाई, लेकिन उसको फिर आपने एक वक्त में सुनाना छोड़ दिया। अंजील उठाई तो जरूर, लेकिन आपकी जिंदगी में अबलीस ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब आपको नहीं पता आपके घर के अंदर अंजील मुकद्दस कहां पर पड़ी है।
उठाएं अंजीर मुकद्दस को जो आपका हथियार है। जिस दिन आपने इस हथियार को उठा लिया उसी दिन अबलीस शर्मिंदा हो जाएगा। और वो तमाम मुश्किल मुसीबतें जो आपकी जिंदगी में लेकर वो आता है वो इसलिए है कि आपने अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया। आप अगर दुख उठा रहे हैं इसलिए कि आपने ईमान को महफूज नहीं रखा, ईमान की अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी। हम सबको अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़कर अपने अजर को पाना है। आए हम सब खुदावंद की सुनी में दुआ करें अपनी अपनी जिंदगी के लिए कि खुदावंद जिस काम के लिए, मकसद के लिए तूने मुझे इस जमीन पर रखा है, मुझे खुदावंद खुदा उसको पूरा करने की तौफीक दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।